ये टिम्बरलैंड का शू है। अगर आपने इस ब्रांड का नाम नहीं सुना है तो आई एम श्योर आपने वुडलैंड का तो नाम सुना ही होगा। और टिम्बरलैंड और वुडलैंड की आपस में एक काफी पुरानी हिस्ट्री है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। टिम्बरलैंड को माना जाता है कि वो एक अमेरिकन स्टाइल आइकन है, लेकिन इसकी कहानी एक यूक्रेनियन इमिग्रेंट के साथ शुरू होती है जो यूएस में आज से 100 साल पहले शिफ्ट हुए थे। आज से तकरीबन 100 साल पहले मतलब इन 1900s एक यूक्रेनियन इमिग्रेंट नेथन स्वॉर्ट्स बिना पैसों के यूक्रेन से अमेरिका शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट तो भले बिना पैसों के हुए थे, लेकिन उनके पास एक स्किल था, टू मेक वन परफेक्ट शू। फास्ट फॉरवर्ड इन द ईयर 1940s, नेथन ने जितना पॉसिबल था उन्होंने अपनी सेविंग के थ्रू एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसमें उनका 50% स्टेक था, और विद इन 3 years इटसेल्फ उन्होंने वो कंपनी पूरी की पूरी अक्वायर कर ली थी। एंड नेथन अपने आप में ही काफी स्किल्ड थे, तो इन द ईयर 1973 उन्होंने शू वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशन लाया। उन्होंने वर्ल्ड का इंजेक्शन मोल्डेड वाटरप्रूफ लेदर शू बनाया। उनका गोल सिर्फ एक ही था, उन्हें एक ऐसा शू बनाना था जो वो हर सीजन में, फिर वो रेनी हो, विंटर हो या स्नो हो, हर जगह यूज हो एंड एट द सेम टाइम कंफर्ट और ड्यूरेबल भी हो। हेंस द नेम केम अप एज टिम्बरलैंड। और ये उस टाइम में पहली बार था जब किसी ने स्टाइल और सर्वाइवल किसी एक शू में इंट्रोड्यूस किया था। शुरुआत में टिम्बरलैंड सिर्फ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में काफी कॉमन था, लेकिन इन द ईयर 90s इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर टिम्बरलैंड बिकॉज इट वाज फेमस अमंग्स हिप हॉप आर्टिस्ट लाइक नास, बिगी और वू टैंग क्लैन। इतना ही नहीं, उसी साल टिम्बरलैंड का जो फेमस येलो बूट था वो हर हॉलीवुड आर्टिस्ट के पैरों में था। Hence it got even more famous and because of which ये एक वर्किंग क्लास शू से एक स्टाइल आइकन शू बन गया जो आज भी आप कई सारे सेलिब्रिटी के पैरों में देखोगे। अब आप पूछोगे कि इसकी हिस्ट्री वुडलैंड के साथ क्या है। इंडिया में 90s के एंड में एक ब्रांड आई वुडलैंड, आपने नाम सुना ही होगा। ऐसा शू जिसके बूट का स्टाइल सेम, कलर सेम, सोल सेम, सब कुछ सेम। तो आप पूछोगे क्या वुडलैंड ने इंस्पिरेशन टिम्बरलैंड से ली? वेल नॉट रियली, इनफैक्ट उन्हें पूरा का पूरा कॉपी ही किया। वुडलैंड का पेरेंट कंपनी एरो ग्रुप इंडिया में टिम्बरलैंड के लिए वो मैन्युफैक्चर करते थे, और जब टिम्बरलैंड ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ था तो इसी मौके का फायदा उठाकर वुडलैंड ने अपना ही एक ब्रांड स्टार्ट किया which ended up copying almost everything from Timberland। यहाँ तक कि नाम भी जो काफी ज्यादा सिमिलर लगता है, Timberland and Woodland। बट वो जो कॉपी नहीं कर पाए वो था ब्रांड, their own image। इनफैक्ट आज भी वुडलैंड के शूज आपको इजीली 4-5,000 में मिलते हैं, बट टिम्बरलैंड के शूज आर वे मोर एक्सपेंसिव, इतने कि उन्होंने एक आइकनिक मॉडल जो उनका येलो शू था वो लॉन्च किया विद लुई विटॉन, विच was even more expensive and I guess Woodland can never think of that। अब भले ही टिम्बरलैंड इंडिया में इतना फेमस ना हो, लेकिन अब क्या आपने इस ब्रांड के बारे में